2019 मिड सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डू यू डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ टास्क डोमेन। तो टास्क डोमेन में हमारे पास फॉर्मल टास्क, मुंडेन टास्क, एक्सपर्ट टास्क आते हैं। और मुंडेन टास्क लाइक विजन, स्पीच, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जनरेशन, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, मोशन। फॉर्मल टास्क में आते हैं बोर्ड गेम प्लेइंग, चेस, चेकर्स, गॉबलेट, लॉजिक कैलकुलेशन, अलजेब्रा, वेरिफिकेशन, थ्योरम प्रूविंग। एक्सपर्ट में आते हैं डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, आर्ट, क्रिएटिवली म्यूजिक, फाइनेंस, एनालिसिस, कंसल्टिंग वगैरह। और सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन, सिस्टम दैट थिंक रेशनली, और सिस्टम दैट एक्ट रैशनली। How production system useful for solving AI problems. A knowledge representation formalism consists of collection of condition action rules, production rules or operators, a database which is modified in accordance with the rule and the production system interprets which control the operation of the rules. तो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है प्रोडक्शन सिस्टम में। और इस द सिस्टम दैट यूजेज दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्रोडक्शन सिस्टम, है ना। जिस भी कंट्रोल मैकेनिज्म जिस भी सिस्टम में होता है और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मलिज्म होता है, कलेक्शन ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स होते हैं, उनमें प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द ईच फॉर्म सी आई where CI is the condition part and AI is the action part. So set of rules for each form CI implies AI. One or more knowledge database that contains whatever information is relevant. C. A control strategy that determine the order in which the rule are applied. D. A rule applier which is computational statement system that implement the control strategy. क्या क्या बोला, प्रोडक्शन सिस्टम तो बता दिया। अब 4 बेसिक कंपोनेंट क्या हैं। पहला सेट ऑफ रूल्स, सेकेंड नॉलेज डेटाबेस, थर्ड कंट्रोल स्ट्रैटेजी, फोर्थ रूल अप्लायर। एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम क्या है एआई में, प्रोवाइड एक्सेलेंट टूल फॉर स्ट्रक्चरिंग एआई प्रॉब्लम programs, or system is highly modular, expressed in natural form or recognized act cycle, control recognized act cycle, और नेचुरल मैपिंग होती है। ये सारे टर्म्स आ जाते हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, पॉसिबल मॉडल, गुड वे टू मॉडल द स्टेट गिवन नेचर। वट अप्रोचेज रिक्वायर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर डोमेन। क्या अप्रोच चलती हैं। अप्रोचेज टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, देर आर मेनली 4 अप्रोचेज फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। पहला है सिंपल रिलेशनल नॉलेज, इट इज़ द सिंपलेस्ट वे फॉर storing facts which are use rational method, and each fact about a set of object is set out systematically in column. The approach of knowledge representation is famous in database system. Example, player, weight, age. यह है simple rational knowledge, sorry relational knowledge. Second, inheritable knowledge. Inheritable knowledge approach, all data must be stored into a hierarchy of class. Class should be arranged in a generalized form. Example, adult male, player, cricketer, footballer, Peter, Ankit. Hierarchical form. Third one is inferential knowledge. Inferential knowledge approach represent knowledge in the form of formal logics. This approach can be used to derive more facts. It guarantee correctness. Example, मान लेते हैं कि 2 स्टेटमेंट है, मार्कस इज अ मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल, then it can represent it as man Marcus for all x equal to man x implies mortal x। ठीक है, तो ये हमारा inferential knowledge। Fourth one is procedural knowledge. Procedural knowledge approach uses small program and code which describe how to do specific thing and how to proceed. In this approach, if then rule, Lisp language and Prolog language, and we can easily represent heuristic or domain specific knowledge using this approach. तो व्हाट वर द अप्रोचेस, क्या क्या क्वेश्चन अगर आएगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या अप्रोचेस लगती हैं। तो पहला है हमारा सिंपल रिलेशनल नॉलेज, सेकंड है इनहेरिटेबल नॉलेज, थर्ड है इनफ्रेंशियल नॉलेज, फोर्थ वन इज प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज, इनफ्रेंशियल नॉलेज, इनहेरिटेबल नॉलेज और सिंपल रिलेशनल नॉलेज। देन आता है अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्च कैन प्रोसीड ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, what factor determine the choice of direction for a particular problem. So the factors which determine the choice of direction particular problem are there more possible
start states on the goal states. We would like to move from the small set of states to the large set of states. In which direction is the branching factor from a single node greater? Will the program be asked to justify the winning process? What kind of event is going to trigger a problem solving episode? What is AI? How do you compare human intelligence with artificial intelligence? So artificial intelligence is the area of computer science. Artificial intelligence is the area of computer science that emphasizes on the creation of intelligent machine that work and react like human. क्या है? एरिया है कंप्यूटर साइंस का जो इम्फेसाइज करता है क्रिएट करने में इंटेलिजेंस को, किसकी? मशीन की, जो वर्क करेगी और रिएक्ट करेगी, बिहेव करेगी ह्यूमन की तरह. द कोर प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड programming computer for certain traits such as knowledge, reasoning, problem solving, perception, learning, planning, ability to manipulate and move objects. The key difference between artificial intelligence and human intelligence is nature of existence. Human intelligence evolves around adaptive to the environment, using a combination of several cognitive processes, whereas the field of artificial intelligence focus on designing machine that can mimic human behavior. ये था हमारा nature of existence. Second one is memory usage. Human use content memory and think, whereas robot use the built-in instruction designed by scientists. Learning processes. Human intelligence is based on the variants they encounter in life. However, artificial intelligence is defined or developed by a specific task only, and its applicability on other tasks may not be easily possible. Fourth one is dominance. AI can beat human intelligence in some specific area, like chess या supercomputer, has beaten the human player due to being able to store all moves played by all human so far, and being able to think ahead 10 moves as compared to human player who can think 10 steps ahead but cannot store and retrieve the number of moves in chess. है ना? तो डोमिनेंस यहाँ पे नज़र आती है. तो ये की पॉइंट से एआई क्या होता है पता चल गया. एरिया है कंप्यूटर साइंस का जो एम्फेसाइज करता है क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन, है ना, और ह्यूमन की तरह एक्ट करता है, बिहेव वर्क और बिहेव करना, है ना. फिर आता है नॉलेज, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिसिप्शन, लर्निंग, प्लानिंग, एबिलिटी टू मैनिपुलेट. फिर आता है की डिफरेंस. तो यहाँ पे एक चीज़ बोलना भूल गई है, यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए था कि बोल रहे हैं हाउ डू यू कंपेयर ह्यूमन इंटेलिजेंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यूजिंग ट्यूरिंग मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है. और उसमें क्या होता है, ह्यूमन और एआई को साथ रखा जाता है, फिर उनसे क्वेश्चन आंसरिंग होती है ना. वो चीज़ लिखनी चाहिए थी, उसके बाद ही आ सकता था. नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, मेमोरी यूजेज, लर्निंग प्रोसेस, डोमिनेंस. हाउ डू यू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रॉब्लम फ्रॉम द सॉल्यूशन दैट इज डिजायर्ड एंड द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द सॉल्यूशन मस्ट टेक प्लेस. कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगी प्रॉब्लम की? डिकम्पोजेबल टू स्मॉल और ईजियल प्रॉब्लम. क्या वो एक बड़ी प्रॉब्लम स्मॉल प्रॉब्लम्स में बढ़ सकती है? सॉल्यूशन स्टेप्स कैन बी इग्नोर्ड और अनडन. क्या स्टेप्स इग्नोर या अनडन करे जा सकते हैं? प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम यूनिवर्स, क्या प्रिडिक्ट करा जा सकता है? गुड सॉल्यूशन आर ऑब्वियस. यूज़र इंटरनली कंसिस्टेंट नॉलेज बेस, रिक्वायर लॉट्स ऑफ नॉलेज और यूज़र नॉलेज. कंस्ट्रेन, रिक्वायर पीरियोडिक इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर. प्रॉब्लम कैरेक्टर क्या है? इज़ द प्रॉब्लम डिकम्पोजेबल और कैन सॉल्यूशन स्टेप्स बी इग्नोर्ड और अनडन? इज़ द प्रॉब्लम यूनिवर्स प्रिडिक्टेबल. ये है हमारे प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक. तो नो, येस येस, वन सिंगल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम यूनिवर्स प्रिडिक्टेबल. सेटिस्फाइड, येस या नो या रीज़न. कि गुड सॉल्यूशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव एब्सोल्यूट. जैसे कि वाटर जग, प्रॉब्लम मे हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बट once we found one solution, no need to bother about other solution because it does not affect its cost, है ना. कंसिडर ट्राइंग टू सॉल्व 8 पजल यूजिंग हिल क्लाइंब. तो हमें यहाँ स्टेप्स लिखने होंगे कि कितने हम उसको किस तरह से इनिशियल से फाइनल में पहुँचाए विदाउट कम से कम स्टेप्स में आसपास के एलिमेंट्स को छेड़छाड़ करके, ठीक है. तो इन्होंने जो करा है वो तरीका ज़्यादा सही नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू कैन सी, मतलब तुम्हें ठीक लग रहा है, ठीक है. 6 को ये नीचे ले आए, देन 5 को उधर खिसका दिया, बीच में जगह खाली छोड़ी, 8 को भी उधर खिसका दिया. नेक्स्ट स्टेप में 4 को ऊपर ले आया, देन 7 को ले आए ये लेफ़्ट पे, देन 8 को फिर नीचे ले आया, 5 को ले आया इस साइड, एंड फाइनली आंसर ले आया, ठीक है. शो दैट हाउ मीन्स एंड एनालिसिस could be used to solve the problem of getting one place to another.
assume that the variable operators are walk, drive, take the bus, take a cup and fly. Mean and analysis होता क्या है? Allows both backward and forward searching. पहली बात, this means we could solve major part of problem first and then return to smaller part problem when assembling the final solution. तो we can सॉल्व कर सकते हैं मेजर प्रॉब्लम को, रिटर्न कर सकते हैं पुरानी प्रॉब्लम्स पे. GPS was the first AI program to exploit mean and analysis. STRIPS, a robot planner, is an advanced problem solver that incorporates mean and analysis. Operator क्या है? Walk. Precondition none. Result है at person location. Drive car common location. Add person comma car at car location. Take a bus, take a cab, fly person location. टैक्सी पर्सन लोकेशन. हाँ, डिफरेंट टेबल क्या है? मूव करने के लिए वॉक, ड्राइव अ कार, ड्राइव करने के लिए ड्राइव अ कार, टेक अ बस के लिए बस चाहिए, कैब के लिए कैब. जहाँ तक मेरे को लगता है ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है, फिर भी ठीक है. अज्यूम द फॉलोइंग फैक्ट्स. मोहन जो भी है, मोहन ओनली लाइक ईजी कोर्सेज. फॉर ऑल एक्स ईजी एक्स इम्प्लाइज लाइक मोहन कॉमा एक्स. फॉर ऑल एक्स साइंस एक्स इम्प्लाइज, यहाँ पे निगेशन कर दिया, यानी साइंस कोर्सेज आर हार्ड, ईजी नहीं है. फिर बोल रहे हैं ऑल कोर्सेज इन ह्यूमैनिटी आर ईजी, तो फॉर ऑल एक्स ह्यूमैनिटीज एक्स इम्प्लाइज ईजी एक्स. HS301 इज़ ह्यूमैनिटी कोर्स, तो HS301 इज़ ह्यूमैनिटी के लिए. ह्यूमैनिटीज HS301. वर्ड कोर्स मोहन लाइक, तो मोहन को कैसा कोर्स पसंद है. स्टेप कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू क्लॉजल फॉर्म, तो फॉर यहाँ लिखा है, ये सब लिख रखा है, ठीक है, कि negation of easy x union like मोहन comma x, negation of science x union negation of easy humanity in easy. प्रूव करना है क्या? easy like मोहन और likes में मोहन x और not easy रिजॉल्वेंट. ह्यूमैनिटीज़ easy है ना, यूनियन कर दिया, ह्यूमैनिटीज़ रिजॉल्वेंट, ह्यूमैनिटीज़ नील. तो इन्होंने क्या करा? कैंसिल आउट कर दिया एक तरह से. नॉट ईजी यूनियन लाइक था, तो हमने यहाँ से लाइक वाला पार्ट हटा दिया, सिर्फ ईजी नॉट ईजी रह गया. सेम वे में हमने ह्यूमैनिटीज़ यूनियन ईजी था, तो ईजी वाला पार्ट हटा दिया, हमने ह्यूमैनिटीज़ रख दिया. अब ह्यूमैनिटीज़ को ह्यूमैनिटीज़ से करेंगे, आगे जाके नील बचेगा, ठीक है. द रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन इज एन एम्प्टी क्लॉज, मीन्स यूजिंग यूनिफिकेशन वी कैन सब्सटीट्यूट HS301 इन प्लेस ऑफ एक्स विद द फॉलोइंग विच फॉलो द प्रीमाइस लाइक मोहन HS301. ठीक है, यही था हमारा 2019. होप तुम्हें अच्छा लगा हो.